राजस्थान के वर्ल्ड फेमस शहर उदयपुर में मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलाब बाग के अंदर नवलखा महल बना हुआ है। इस महल को गुलाब बाग का दिल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह दिल हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, उसी तरह यह महल भी भारतीय लोगों के दिल और दिमाग में हमारे प्राचीन संस्कार, संस्कृति और वैदिक ज्ञान को सर्कुलेट करता है, पहुंचाता है। आज इस वीडियो में हम नवलखा महल के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नवलखा महल वही जगह है जिसमें आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ल्ड फेमस किताब सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सन 1882 में लगभग 6.5 महीने तक यहाँ रहकर उन्होंने इसे लिखा था। अगर इस महल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो महाराणा सज्जन सिंह ने इस महल को 19वीं शताब्दी में बनवाया था। उस समय महाराणा सज्जन सिंह इस महल को एक गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करते थे। 1992 में सरकार ने इस महल को एक मॉन्यूमेंट के रूप में डेवलप करने के लिए आर्य समाज को दे दिया। तब से इसे सुंदर और आकर्षक बनाने के साथ साथ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश का नतीजा है कि आज ये महल एक नए रूप में बदल रहा है, ताकि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कारों और परंपराओं का ज्ञान मिल सके। महल में देखने की काफी चीजें हैं, जिनमें वैदिक संस्कार गैलरी, आर्यवर्त पिक्चर गैलरी, 3D थिएटर आदि हैं। गेट से महल में एंट्री करने पर राइट साइड में एक वैदिक बुक शॉप है। वहां से आप वैदिक साहित्य के साथ साथ कई अलग अलग तरह की किताबें भी खरीद सकते हैं। मेन महल में एंट्री के लिए आपको यहां से मामूली प्राइस पर टिकट खरीदना होगा। खास बात यह है कि महल की सभी देखने वाली जगहों के बारे में आपको बताने के लिए एक मुफ्त गाइड भी उपलब्ध करवाया जाता है। मेन महल एक गुंबद की शेप में बना हुआ है और अंदर एंट्री करते ही एक बड़े हॉल के सामने स्वामी दयानंद सरस्वती की बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय जीवन के मूल सिद्धांतों को हॉल के नीचे चारों तरफ मॉडल्स के रूप में दिखाया गया है। ये सिद्धांत इंसान को उसके जीवन को जीने के तरीके के बारे में बताते हैं, जिन्हें 16 संस्कार कहा जाता है। हॉल के किनारे से आर्यवर्त पिक्चर गैलरी में एंट्री करने पर सी शेप में एक बड़ा गलियारा है, जिसमें स्वामी दयानंद के जीवन के साथ साथ प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों, धर्म ग्रंथों और क्रांतिकारियों के जीवन को पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। यहां से आगे बढ़ने पर सत्यार्थ प्रकाश कक्ष आता है। इसी कमरे में स्वामी जी ने अपनी वर्ल्ड फेमस किताब सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। अब इस कमरे में 14 कोणों वाला और 14 मंजिला सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसका हर कोण अपने आप में सत्यार्थ प्रकाश का एक चैप्टर है। इसके आगे गलियारे के आखिरी हिस्से में एक घूमता हुआ शीशा है, जिसमें 24 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेटेड सत्यार्थ प्रकाश किताब दिखाई गई है। नवलखा महल में एक हाईटेक 3D थिएटर तैयार किया गया है, जिसमें दर्शकों को भारतीय संस्कृति से जुड़ी इंफॉर्मेटिव शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाती है। यहाँ आप अवेलेबल शॉर्ट फिल्म्स में से अपने पसंद की शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं।
लास्ट में यही कहा जा सकता है कि जिस जगह पर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान इंसान ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ की रचना कर वैदिक ज्ञान की ज्योति जलाई, उस स्थान पर आने का एकमात्र साधन उस ज्ञान को प्राप्त करना है। इसलिए सभी भारतीयों को अपने जीवन में कम से कम एक बार नवलखा महल जरूर जाना चाहिए और वैदिक ज्ञान को बढ़ाने और समाज में फैलाने में अपना योगदान देना चाहिए। नवलखा महल गुलाब बाग में बना हुआ है और गुलाब बाग एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गार्डन है जो कि अपने आप में ही एक फेमस जगह है जहां काफी टूरिस्ट आते हैं। इसके पास अब सिटी पैलेस, पिछोला लेक, सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर लेक आदि चीजें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस जगह तक कैसे पहुंचा जाए। नवलखा महल गुलाब बाग में बना हुआ है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से गुलाब बाग की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। यहां पहुंचने के लिए आपको सभी तरह के ट्रांसपोर्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।